महाराष्ट्र में आखिरकार क्यों एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है? महाराष्ट्र में आखिरकार क्यों बीजेपी दादा जीत को नहीं मना पा रही है? आखिरकार क्यों एकनाथ शिंदे का रुख बार बार महाविकास आघाड़ी की तरफ जाता नजर आ रहा है? और क्यों एकनाथ शिंदे बीजेपी से उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार क्या डील महाराष्ट्र में होने वाली है? क्या ये डील महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल कर रख देगी? क्या ये डील महाराष्ट्र में महायुति में बहुत बड़ी फूट डालती नजर आएगी? महाराष्ट्र में महायुति के अंदर अगर फूट पड़ती है, महाराष्ट्र में महायुति के अंदर अगर बदलाव देखने को मिलता है, तो क्या ये नहीं बताती कहानी कि फिर तो देवेंद्र फडणवीस के लिए वो कहावत सही बैठती है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन नाराजगी सहयोगी पार्टियों की चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जरा समझिएगा कि कैसे विधायकों को लेकर भी ताकत दिखाने की बात हो रही है। और अजीत दादा जो हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा जो अगर हम कहें तो मीडिएटर के तौर पर दिखते नजर आ रहे हैं। और क्या डील अब महाराष्ट्र में होने वाली है? और इस डील से पहले अगर बीजेपी मान गई तो ठीक, नहीं तो क्या बीजेपी की जो बनी बनाई सत्ता है, जो बीजेपी की बनी बनाई ताकत है, वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि सत्ता कब हाथ से फिसल जाए, और वो भी महाराष्ट्र की, ये समझ पाना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम ये बात देख चुके हैं, क्योंकि इतिहास ने इस बात को बताया है, इतिहास में ये बात दर्ज है कि एकनाथ शिंदे ऐसे ही नहीं, इतने बड़े खिलाड़ियों में खिलाड़ी माने जाते हैं। एकनाथ शिंदे ऐसे नहीं जिन्होंने इतने सारे विधायकों को लेकर अपने दम पर सरकार बना ली। अगर विधायक साथ लेकर सरकार बनाने का मादा दम रखते हैं शिंदे, तो फिर तो बीजेपी अगर नहीं झुकती है, बीजेपी घुटने नहीं टेकती है, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चलिए इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाते हैं। और बात अगर हम विधायकों को लेकर कर रहे हैं, अगर बात हम डील को लेकर कर रहे हैं, तो क्या डील हो सकती है और इस डील के क्या मायने हैं, समझिए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि एक डील बीजेपी ने की। बीजेपी ने क्या डील की? बीजेपी ने डील की कि शिंदे, हम आपको डिप्टी सीएम पद दे रहे हैं, इसके साथ ही आपको एक मंत्रालय भी दिया जाएगा, और हम चाहते हैं हमारी तरफ से सीएम बने। और देखा यह जाता है कि शिंदे बहुत बड़े हद तक नाराज, इधर उधर भागते नजर आ रहे थे, रसाकसी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, लेकिन आखिरी समय तक सेटलमेंट नहीं हुआ। और ये कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। शिंदे ने कहा कि हलवा अभी गर्म है, अगर खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, हलवा ठंडा हो जाए उसके बाद खाएं तो स्वाद भी पता चलेगा, और हलवे में डला क्या क्या है ये भी पता चलेगा। शिंदे ने कहा जल्दबाजी में उठाया गया फैसला मुश्किलों में खड़ी कर सकता है, इसलिए अब शिंदे ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं और डील पर बात करना चाह रहे हैं। डील कौन सी? डील है सीएम बनने को लेकर। शिंदे के हाथ से जब से पावर गई है, जब से रुतबा गया है, तब से शिंदे का चेहरा उतर गया है, और शिंदे अब सीएम पद चाहते ही हैं। तो शिंदे सीएम बनेंगे कैसे, और कौन सी डील है जो शरद पवार के साथ तो हो सकती है, इसमें बड़ी भूमिका अजीत पवार की रहेगी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि खबर ये सामने आई है कि 12 तारीख को मंत्री मंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है।
यानी कि 12 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार। तो उससे पहले अगर डील साइन हो गई, उससे पहले डील फाइनल हो गई, तो कहाँ का मंत्रिमंडल विस्तार और कहाँ के फिर मंत्री। फिर तो दोबारा से सीएम पद शपथ लेंगे और फिर दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि थोड़ा अगर आप पीछे जाएं और अगर हम बात कर लेते हैं बिहार की, तो कुछ बिहार में नीतीश कुमार ने भी ऐसा ही किया था। जब बीजेपी के साथ अलग हुए, बीजेपी की सरकार वहां गिर जाती है, जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन में आ जाती है, नीतीश कुमार सीएम बनते हैं और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं और फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। बिहार ही क्यों, आप महाराष्ट्र को भी देख लीजिए। जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे तब हम क्या देखते हैं कि सब कुछ ठीक था, लेकिन जब शिंदे विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पहुंचते हैं, बीजेपी के संपर्क में आते हैं, शिंदे जब सीएम बनते हैं, तो फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। और अब चर्चा यही है कि दोबारा आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार तो होता ही है, नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बदलते नजर आ रहे हैं। भले ही एकनाथ शिंदे चुप हैं, लेकिन समझिएगा कि समंदर की खामोशी अच्छी नहीं होती। समंदर की खामोशी कब तूफानों में बदल जाए और सब कुछ तहस नहस कर जाए, ये बात खुद समुद्र को भी पता नहीं रहता। और समुद्र की जो स्थिति है, जो खामोशी है, वही खामोशी शिंदे के चेहरे पर है। और शिंदे के अंदर छटपटाहट, शिंदे के मन में दिख रही छटपटाहट बहुत कुछ इशारा कर रही है। अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें कि शिंदे अपने विधायकों के साथ साथ दादा अजीत के जो विधायक हैं उनको लेकर साथ भी काम करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अजीत पवार और शिंदे पीछे के रास्ते से एक डील साइन कर रहे हैं, जिसमें खबर यह है कि एक जो सीएम है वो बनेंगे एकनाथ शिंदे। वो एक मंत्रालय अपने पास, 2 मंत्रालय रख सकते हैं। उसके बाद जो बाकी जो मंत्रालय बचते हैं, बड़े मंत्रालय, उनमें आ जाएंगे। वो मंत्रालय दादा अजीत के पास रहेंगे और उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें भी देना पड़ेगा। तो ऐसे में बात फिलहाल ये बन रही है कि महाविकास अघाड़ी के पास भी जो विधायक जीते हैं वो विधायक इतने नहीं हैं, तो कॉम्प्रोमाइज महाविकास अघाड़ी कर सकती है, क्योंकि वो सत्ता में आ जाएगी अगर दादा अजीत के साथ हाथ मिलाएं और एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाती है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी अब क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती नजर आ रही है, क्योंकि शिंदे के ऑफर को तो वो ठुकरा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी डील की अगर बात कर लें, बड़ी डील का जिक्र कर लें, तो वो बड़ी डील अगर होती जो नजर आ रही है, ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अभी खुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 5 साल तक सरकार चला पाएंगे, क्योंकि 5 साल तक सरकार महाराष्ट्र में चलना बहुत मुश्किल दिखता नजर आ रहा है। और शायद ये बात फडणवीस पहले से भी जानते थे कि कभी भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि शिंदे की नाराजगी और दादा अजीत पवार की खामोशी बहुत कुछ जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र में बदलती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।